जय हिंद दोस्तों। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूं अंकित शर्मा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल सुजाना सेवन हस्बैंड। सुजाना सेवन हस्बैंड में रोल एंड कैरेक्टर ऑफ सुजाना। और रोल एंड कैरेक्टर ऑफ सुजाना मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ में ही बताता जाऊंगा। इंग्लिश में मैंने जो आंसर्स हैं इंग्लिश में आंसर को लिख के रखा हुआ है, उसको मैं आप लोगों को हिंदी में साथ में डिफाइन करता जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। Susanna's seven husband Ruskin Bond's beautiful, mysterious, seductive, and wild protagonist. Susanna, being confident and wild, goes wrong not once, but 7 times. Each husband's death is surrounded by a cloud of suspense. Of all the novels of Ruskin Bond, the four-paged sword soccer on Susanna was developed into 224-paged screenplay by विशाल भारद्वाज एंड मैथ्यू रॉबिन्स। ये सुजाना सेवन हस्बैंड रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी थी। इसको पढ़ने के बाद विशाल भारद्वाज को लगा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए, तो उन्होंने रस्किन बॉन्ड से निवेदन किया कि इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। तो उन्होंने इसको फिर 224 पेज का लिखा, तब उन्होंने इस पर एक मूवी बनाई जिसका नाम रखा 7 खून माफ़। इसमें सुजाना के 7 हस्बैंड रहते हैं और 7 तो किसी न किसी तरह से मारे जाते हैं। वो भी सभी का जो मर्डर रहता है वो डाउटफुल तरीके से होता है। अब ये नहीं कह सकते कि सभी का मर्डर, सभी की मृत्यु डाउटफुल तरीके से होती है। सो फैक्ट दैट सुजाना मैरिड सो मैनी टाइम्स may also suggest that rather than leaving her 7 husband, जैसा कि मैंने आपको बताया सुजाना मैरिड 7 टाइम्स। सुजाना may have been insecure। सुजाना जो है वो इनसिक्योर अपने आप को फील कर रही है। फीलिंग एज थ्रू इट वाज नेसेसरी फॉर हर 7 continued मेल कंपेनशिप इन हर लाइफ। वो अपनी सातों जो उसकी रिलेशनशिप रहे वो सभी में अपने आप को इनसिक्योर फील करती रही। इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट सुजाना इज डिवोटेड टू चैरिटी। सुजाना चैरिटी में डिवोट करती रही, हेल्पिंग अदर्स हु मे नॉट बी एज फॉर्चुनेट एज हर। सुजाना उन सब की हेल्प करती रही जो सुजाना के जितने फॉर्चुनेट नहीं रहे। एज बॉन्ड में अटेम्प्टिंग टू इनडायरेक्टली से द reader's opinion on Susanna, it is difficult for a reader to believe that somebody generous and age-living as Susanna could in fact also be responsible for the death of her 7 husbands, as the narrator suggests she is। अब इसमें इसका जो नरेटर है अरुण कुमार, उसके अकॉर्डिंग वो लगभग सारी डेथ्स में सुजाना को गिल्टी पाता है और कहता है सुजाना ही इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कहता है हाउ समबडी बिलीव, कोई कैसे बिलीव कर सकता है कि वो अपने 7 हस्बैंड्स को मार सकती है। सिमिलरली नौशाद appears to have opinion on Susanna that is more based on gossip and heresy than on the truth. The reader suspecting that the information that Nosad gives to the reader is from information he himself got from his father। वो कहता है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब उसको उसके पिता से मिली है। वो बस उसके बारे में उतना ही जानता है जो उसके पिताजी ने उसे बताया है। It is highly unlikely that Susanna killed her 7 husbands and got away with it. Even if she was a wealthy woman, Susanna's story as told by Nosad is
meant to scare people as a ghost story might scare an individual. Susanna got a lot of wealth from her father. Her father was a landlord, जिसको हम गांव की भाषा में लंबरदार बोलते हैं, नंबरदार. Her father died when Susanna was under 18. Susanna was an infant when her mother passed away. She was brought up by her father up to a certain age, but then he too was no more. During the times of his survival, he taught her horse riding to look after the estate and the horse. उसके पापा क्योंकि एक लैंडलॉर्ड थे तो उन्होंने उसको हॉर्स राइडिंग वगैरह सब सिखाया जब तक वो जीवित रहे, क्योंकि उसकी माँ तभी ख़त्म हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी. उसके बाद उसके पिताजी ने उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया. उसके बाद वो भी नहीं रहे, तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन जब तक वो रहे तब तक उन्होंने उसको काफ़ी कुछ सिखा दिया था कि स्टेट जो उसका एरिया है एक, उसको कैसे देखना है. बाकी सारा कुछ उन्होंने जो भी था उसको लगभग सब कुछ सिखा दिया था. हर फादर हैड अ हॉबी ऑफ हंटिंग एंड हॉर्स रेसिंग which was inherited from her father at a very young age. क्योंकि उसके पिता जो कि बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं, तो उन लोगों ने उनका एक शौक था हंटिंग और हॉर्स रेसिंग. तो ये भी सुजाना को अपने पापा से एक उत्तराधिकार स्वरूप में मिला था. मतलब कि जो कहते हैं ना कि उसके डीएनए में ये होता है, तो ऐसा ही उसके साथ भी था. When she was a child, she used to accompany her father for most of the hunting and the horse races around Dehra and Bijnor. She lived in a big bungalow with her 3 servants, namely Shahrukh, Ghonga, and Maggie. They moved since her childhood. The age difference between Susanna and Major was almost. अब आप सोच रहे होंगे कि सडनली मेजर कहाँ से आ गया. मेजर इसका पहला हस्बैंड था. Was almost 10 years older than Susanna, which was not a matter of fact. They considered. ये कोई बहुत ज़्यादा एज का मैटर नहीं करता था, तो उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया. स्लोली दे स्टार्टेड टू crave for each other. Their relationship started to climb like a creeper at a great speed, which finally ended up to in a marriage. The intensity of love is at its peak. The case of Major Mehta and Susanna was not different than the other newlywed couples in this world. Every one of us is born with some defects, or they get addicted to a kind of activity from which they seek pleasure. So the Major too had a defect. Major was out of his senses. Susanna did wink him about being alert, but her words were falling on deaf ears. तो दोस्तों यहाँ सुजाना का जो करेक्टर स्केच है वो हमारे शब्दों में ख़त्म होता है. और हाँ, अगर आपको सुजाना 7 हस्बैंड से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो. हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिजॉल्व करें, और हमने अपने तरीके से इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. जो भी हमारा नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज, हर तरीके से मैंने इसको कोशिश किया है. और अब हम इसको एक मिनट में इसकी समरी डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं.
सुजाना 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 सेवन हस्बैंड रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी थी, जिसको कि विशाल भारद्वाज के कहने पर उन्होंने एक नॉवेल का रूप दिया, जो कि काफ़ी बड़ा 224 पेज का। उस पर फिर मूवी बनती है। मूवी में ये होता है सुजाना की 7 शादियाँ होती हैं। उन 7 में से सुजाना का पहला हस्बैंड जो रहता है मेजर मेहता रहता है। दूसरा हस्बैंड रहता है एक सिंगर और वायलिन बजाने वाला। फिर ऐसे करके वो 7 शादियाँ करती है, और 7 के 7 शादियों उसके 7 हस्बैंड किसी न किसी तरीके से मारे जाते हैं। इवन जो उसका लास्ट हस्बैंड होता है, ही वाज मजिस्ट्रेट, लेकिन वो भी मरा पाया जाता है। उसके जितने भी हस्बैंड रहते हैं, वो इवन उसका एक जो हस्बैंड रहता है वो एसपी रहता है, पुलिस ऑफिसर रहता है। सभी हस्बैंड उसके जो रहते हैं एक हाई लेवल के पर्सन रहते हैं, फिर भी पता नहीं किस तरह से वो मरे पाए जाते हैं। इसी वजह से उस कहा जाता है कि उसके जितने भी हस्बैंड थे उन सभी के मर्डर में कहीं ना कहीं सुजाना का हाथ होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो